कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यूट्यूब ब्रिज में। तो आप लोगों के चैनल है यूट्यूब पर, आप लोग कई समय से काम कर रहे हैं। किसी को 1 साल हुआ, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। तो हम सभी के मन में एक ख्याल ये आता है, अधिकतर जो हमारी ऑडियंस है, अधिकतर हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं। और वो सवाल ये होता है कि क्या 1 साल बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हो सकता है आप अभी काम कर रहे हैं 1 साल तक, ना तो आपका सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ है और ना ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है। तो आप सोच रहे हैं कि अब 1 साल तो हो गया है हमारे चैनल को, तो क्या अब हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आज मैं इसी बात को आपको पूरे वीडियो में बताऊंगी कि क्या आपका 1 साल होने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता है, या कितने समय लगता है आपके चैनल को मोनेटाइज होने में। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बोलना चाहूंगी कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं और फिर उनको आधी जानकारी समझ में आती है और आधी नहीं आती है। तो वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे व्यूज होते हैं मेरे वीडियो पर, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, पर उसके बाद भी आप सभी सिर्फ मेरे जो वीडियोज हैं उनको वॉच कर लेते हैं, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी और नई नई जो जानकारी है, यूट्यूब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके लिए मैं लेकर आती रहूंगी। तो देखिए, अगर आपने अपने चैनल पर मतलब डेली वीडियोस डाले हैं, डेली आप लोग वीडियोस अपलोड करते हैं और हो सकता है कि आपका 1 साल हो गया हो फिर भी आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके मन में कई बार ये ख्याल आता है कि क्या मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्या मुझे अब काम करना छोड़ देना चाहिए। तो नहीं, आपको बिल्कुल काम करना नहीं छोड़ना है। हो सकता है आपके जो चैनल है उसको 1 साल हो गया हो, 1 साल में आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यूसली उस पर मेहनत करते रहिए। हो सकता है 1 साल के बाद, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपका वॉच टाइम है वो कैसे काउंट होता है। सपोज मैंने जैसे अभी बनाया 1 जनवरी को, अपना जो चैनल है वो मैंने बनाया। अब दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर तक मेरा जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, नहीं होने के बाद भाई 1 महीने बाद जब मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तो मेरे जो काउंट है चैनल का, मतलब जो वॉच टाइम है वो कैसे काउंट होगा, मतलब 365 डेज जब कंप्लीट होते हैं तब वॉच होगा। आप देखेंगे कि जैसे सपोज मेरे जो चैनल है, अब मेरे चैनल पर जो पुराने वीडियो है, ओल्डेस्ट जो वीडियो आते हैं, आप देखेंगे वीडियो में पॉपुलर रहता है और जो ओल्ड वाला रहता है वो, तो ओल्ड वीडियोस में जो मेरे जैसे वीडियो आ रहे हैं उनका वॉच टाइम जो है, हो सकता है कि भाई वो अच्छा ज्यादा हो, पर जब वो 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा महीने हो गए हैं तो वो जो पुराने वीडियोज है उनका जो वॉच टाइम है वो घट जाता है। सिर्फ कितना काउंट होता है, कुल मिलाकर 365 डेज का ही जो वॉच टाइम है वो मतलब काउंट होता है। पुराना धीरे धीरे घटता जाता है। तो आपको क्या करना है, ये देख लेना है आपको कि आपने जो पुराने वीडियोस थे उनका वॉच टाइम है वो इसमें काउंट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर 365 डेज से ज्यादा हो गए हैं दिन, तो फिर वो वाला काउंट नहीं होगा। आपके जो नए नए वीडियोस और आते जा रहे हैं उनका वॉच टाइम काउंट हो जाएगा। 1 साल होने के बाद भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि जो यूट्यूब है, यूट्यूब ऐसा नहीं है कि आपने किसी के बोलने पर चैनल बनाया, कुछ दिन वीडियोस डाले और उनको डालना छोड़ दिया। अगर आप में दृढ़ शक्ति है, अगर आपने मन से सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है और मैं यूट्यूब से पैसे कमा कर ही रहूंगा या कमा कर ही रहूंगी, तो आपको वही काम करना है। एक दिन वीडियो डाल के दूसरे दिन फिर सो गए, फिर काम नहीं किया, फिर तीसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी चीज डिसाइड कर लिया कि आपको हफ्ते में 1 वीडियो डालना है, डेली 1 वीडियो डालना है, डेली 2 शॉर्ट्स डालने हैं, डेली 1 शॉर्ट्स डालने हैं, मतलब जैसा भी आपने अपना स्टार्टिंग से जैसा माइंड सेट करके रखा है, आपको उसी हिसाब से वीडियोस को डालना है, उसी हिसाब से वीडियोस को अपलोड करने हैं। किसी के कहने पर कम ज्यादा नहीं करने, क्योंकि यूट्यूब पर कई लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते। कई लोग बोलते हैं अरे इसका तो चैनल ही नहीं चल रहा है, इसको तो दूसरों को ज्ञान दे रही है या दे रहा है, आपको ये ब्लॉग नहीं बनाने चाहिए, आपको टेक्निकल बनाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। आपको हजारों प्रकार के लोग आपको आइडियाज देते हैं, पर आपको ये सोचना है कि आप किस में परफेक्ट है, आप किस काम को डेली कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि भाई आपने जैसे स्टार्टिंग में ब्लॉग का चैनल बनाया, अब आपने ब्लॉग का बनाया, उसमें आप 8-10 दिन आपने ट्रैवलिंग करी, वहां का वीडियो डाले, हो सकता है उन पर बहुत कम व्यूज आ रहे हो, 5 आ रहे हो, 10 आ रहे हो, 15 आ रहे हो। फिर आपको क्या करना है, सपोज अगर ये चीज आपकी नहीं चल रही है तो आप 1 महीने बाद आपके कुछ दिनों के लिए ब्लॉग में, क्योंकि सारी चीजें आ सकती है, ब्लॉग जो ऐसी एक कैटेगरी है जिसमें आप ट्रैवलिंग भी डाल सकते हैं, अपना मेकअप भी डाल सकते हैं, अपना डेली रूटीन भी डाल सकते हैं, आप कुकिंग भी डाल सकते हैं, मतलब जो चाहे आप अपने ब्लॉग चैनल पर डाल सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को कि आप ब्लॉग चैनल बनाइए, क्योंकि ब्लॉग में सारी कैटेगरी आ जाती है
और इन फ्यूचर जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा तो वहाँ ये प्रॉब्लम भी नहीं होती कि आपने मिक्स कंटेंट डालें, क्योंकि ब्लॉग में सारी ही चीजें आती है। तो एक महीने सपोज आपने अपने ब्लॉग पर ट्रैवलिंग डाल के देखिए, सपोज आपको लग रहा है वो नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, एक महीने बाद अगर आपको कुकिंग में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट है, आप कुकिंग डालिए, और कुकिंग के वीडियो भी हो सकता है आपके ज्यादा नहीं चल रहे हो, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा ऐसा करके देख सकते हैं कि आप उसके बाद अपने मेकअप का ट्यूटोरियल डालिए, मेकअप कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो डालिए। अगर वो भी आपका नहीं चल रहा है तो नेक्स्ट आप कुछ और ब्लॉग में डाल सकते हैं, जैसे आपको कोई चीज अच्छे से बनानी आती है, पेंटिंग आती है, सपोज ड्राइंग आती है, वो डाल सकते हैं। तो हो सकता है इन जो 3-4 आपने जो वीडियो टाइप्स डालने हैं उसमें से कोई ना कोई तो चल ही जाएगा। तो आपका अगर कोई उसमें से वीडियो चल जाता है, ये स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, जो नए नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए, आपका कोई एक वीडियो अच्छा चल जाता है, आपको लग रहा है कि नहीं ये कैटेगरी मेरे लिए बेस्ट है, तो ये 4-5 जो आप ब्लॉग में डाल रहे थे उसमें से आप एक कैटेगरी को चुन लीजिए और उसी पर काम करिए। फिर 1 साल में आप देख लेंगे कि आपका चैनल जरूर से मोनेटाइज हो जाएगा। हो सकता है आपने 1 साल तक कंटिन्यूसली मेहनत करी हो, डेली आपने वीडियोस डाले हो, पर वो तो भी नहीं चला है, तो कोई बात नहीं, 1.5 साल में चलेगा, 2 साल में चलेगा, 3 साल में चलेगा। पर अगर 3 साल तक आप लोग कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपको उस चैनल को छोड़ देना चाहिए, अगर वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो। क्योंकि 3 साल यूट्यूब का एल्गोरिदम ये बोलता है, और यूट्यूब भी खुद ऐसा बताता है कि भाई अगर 3 साल तक आपने अपने चैनल पर डेली मेहनत की है, अगर वो तो भी नहीं चल रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। फिर आप उसके बाद अपना नया चैनल बनाइए, नई जीमेल आईडी बनाइए, और उससे नया आप अपनी कैटेगरी को चुनकर फिर से अपना जो चैनल है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि उसमें आपको ग्रोथ समझ में आ जाएगी। क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब ये 3 साल तक का क्राइटेरिया जो होता है उसमें आपके वीडियोस चल ही जाते हैं। पर हो सकता है कि इन फ्यूचर तो भी वो नहीं चल पा रहे हैं, तो आपको उस चैनल को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये मिथ है कि लोग जो बोलते हैं कि भाई 2 साल बाद, 3 साल बाद चैनल नहीं चलता, ऐसा नहीं है। जिनके चैनल मोनेटाइज हो गए हैं 3 साल के अंदर भी, वो 10 साल तक भी चलते हैं और वो लॉन्ग टाइम भी चलते रहते हैं, अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, उस पर वीडियोस डालते रहते हैं। तो शर्त यही है कि आपको डेली वीडियो डालना है। अगर डेली वीडियो आप 1 साल वाले चैनल पर भी नहीं डाल रहे, रुक रुक कर डाल रहे हैं, तो वो तो कभी ग्रो होगा ही नहीं, और वो कभी भी चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा। YT स्टूडियो को खोलोगे तब आप वहां पर देखोगे कि जहां पर अर्न का आता है, वहां पर आपको दिखेगा कि आपका जो सब्सक्राइबर्स भी आपको दिखते हैं, वहां पर 365 डेज का आपको वॉच टाइम भी दिखेगा। तो उसी वॉच टाइम को आपको देखना है, कि ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया तो आपका पूरा वॉच टाइम घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1 साल में से जब एक एक दिन कम होता जाता है तो उस दिन जो आपने वीडियोज डालते हैं उनका वॉच टाइम घटता जाता है। बाकी जो आपके नए जो आप वीडियोज बनाते हैं, अपने कंटेंट बनाते हैं, उनका वॉच टाइम तो उसी में ऐड रहता है। बस जो पुराने हैं, जो ओल्डेस्ट हैं, सिर्फ उनका ही वॉच टाइम घटता जाता है। किसी के कहने पर भी आपको यूट्यूब पर कोई काम नहीं करना है कि भाई किसी ने बोल दिया तो हमने आज चैनल बनाया, कल नहीं बनाया। तो ये लोग कौन होते हैं? जो आलसी होते हैं, जो आज किसी के कहने पर आ जाते हैं यूट्यूब पर पैसा देखकर और फिर वो काम नहीं करना चाहते। तो अगर आपको काम करना है, अगर आप काम करना चाहते हो तो डेली करिए। उसके बाद भी कई ऐसे देखेंगे आप लोग कि भाई सपोज आपका वीडियो थोड़े से कम चल रहा है, कंटेंट कम चल रहा है, तो आप लोग लाइव स्ट्रीम करिए। लाइव स्ट्रीम में आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके जो ऑडियंस है वो आपसे जुड़ती जाएगी। पर अधिकतर लोग स्क्रीन कास्ट और जो लूप लाइव है वो करना पसंद करते। क्यों? क्योंकि वो लोग डेली काम करना ही नहीं चाहते, वो अपने डेली कंटेंट बनाना ही नहीं चाहते। वो चाहते कि हमने एक बार लूप लाइव चला दिया अपना, या स्क्रीन कास्ट चला दिया, तो भाई उससे हम सब्सक्राइबर्स भी जोड़ लेंगे और हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डेली मेहनत करना ही नहीं चाहते, काम करने नहीं चाहते। पर अगर आप काम करना चाहते तो आपको डेली तो काम करना ही पड़ेगा, और डेली काम करेंगे तभी आप देखेंगे कि आपके जो वीडियोज हैं और जो आपका चैनल है वो कैसे ग्रो करता है। क्योंकि देखिए, आप मेरा भी जो अभी 1 महीने पहले की बात बता रही हूँ, 1 महीने पहले ही लगभग मेरे 150 सब्सक्राइबर थे। पर 150 सब्सक्राइबर होने के बाद भी मेरे चैनल पर दो जो मेरे वीडियोस 2.3 और 2.22 इतने पर उसके व्यूज गए थे। तो भाई मेरे लिए तो वो उसी को वायरल होना कहेंगे, क्योंकि मेरे लिए 50-60 हजार होना बहुत बड़ी बात है अभी। पर जिसके 150 सब्सक्राइबर हो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि 2300 और 2200 जिसके लिए व्यूज आ जाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है देखिए आप कि एक दिन में ही सारी चीजें हो जाए। हो सकता है कि भाई आज आपके जो वीडियोज है उस पर 0 व्यूज आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, पर कल आपका चैनल एकदम से उठ जाए और आपके व्यूज हजारों में और लाखों में पहुंच जाए। और हो सकता है जिनके अभी लाखों में आ रहे हैं उनके कल बहुत कम व्यूज आए। ये आपने देखा ही होगा सभी के चैनल पर जाकर कि भाई जिसके लाखों में सब्सक्राइबर्स है उनके सिर्फ हजारों में व्यूज आते हैं, उनके 90,000 तक भी व्यूज नहीं आते। तो ऐसा ही होता है यूट्यूब के साथ। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो कभी भी चेंज हो जाता है, और किसी को भी एकदम से उसका चैनल उठा देता है और किसी का भी गिरा देता है। तो आपको इन सब बातों में नहीं पड़ना है कि 1 साल बाद आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बेशक आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा 1 साल के बाद भी, पर सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और अधिकतर जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो सबसे पहले क्या देखते हैं? जो आपको सामने दिखता है,
जो 28 दिन का आपको वॉच टाइम दिखता है, कई लोग तो उसी को देखकर घबरा जाते हैं कि अरे कम हो गया, अरे कम हो गया। पर ऐसा नहीं है, आपका वॉच टाइम वो सामने जो दिखाता है वो सिर्फ 28 दिन का दिखाता है। आप जब अपने वहां पर पार्टनरशिप जो प्रोग्राम दिखता है आपको एंड में, जहां पर दिखता है वाईटी स्टूडियो में, वहां पर आप देखेंगे, या बीच में आपके कंटेंट पर जाकर जो एनालिटिक्स है वहां पर अगर आप चेक करेंगे तो आप 30 दिन का, 90 दिन का, 1 साल का भी वहां पर पूरा देखेंगे तो आपको वो पूरा वॉच टाइम दिखेगा। इसलिए किसी के कहने पर कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा तो घट गया, ये आगे तो देखिए आप इतना सही दिखा रहा है। कोई एक दूसरे का जब फोन को देखते हैं, चेक करते हैं, जो नए नए क्रिएटर्स उनको नहीं पता होता है, तो इस चीज से बिल्कुल आप लोग चिंता मत करिए। इस चीज में बिल्कुल भी ऐसा मत घबराइए कि भाई ये क्या हो गया, क्यों हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपका वॉच टाइम जो पूरा होता है वो पूरा 365 दिन का ही होता है। बस एक एक वीडियो का बस उसमें घटता जाता है। ये मैंने आपको अभी फिर से दोबारा से बता रही हूँ ताकि आपको लोगों को ये बात ध्यान रहे कि नहीं भाई, हमारा जो है वो पुराना जो 365 दिन हो गए हैं, उसके जो पहले का एक एक दिन जो छूटते जा रहे हैं उनका घटता जाता है। आपका जो नए नए ऐड हो रहे हैं दिन, जो नए नए आपके जो कंटेंट के जो वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है वो तो इसमें ऐड हो गई, सिर्फ पुराना ही घटेगा। तो आपको किसी के कहने पर कुछ नहीं सोचना, ना समझना है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि नहीं, आपको जो अपने कंटेंट है उस पर ध्यान देना है। किसी को देखकर कोई चीज होती है कि भाई जैसे सपोज मे बी कहीं जो टेक्निकल जो वीडियोस बनाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उनका देखकर बनाती हूँ, पर उनके जैसा सेम कंटेंट बना दूंगी और वो मेरा चल जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। मुझे अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अपने सोचने की जो शक्ति है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी हिसाब से मेरे वीडियोस चलेंगे। हो सकता है कि भाई उन लोग का 1 मिनट का वीडियो भी वायरल हो गया, उनका 2 मिनट का भी हो गया, पर मेरा 10 मिनट का भी नहीं हो पा रहा। कई बार चीजें होती है ना, क्योंकि डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने वीडियो को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लोगों के सामने लाते हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो लोगों को कैसा लगता है, आपके थॉट्स लोगों को कैसे लगते हैं। तो किसी के जैसा हूबहू कॉपी करके अगर आप कुछ बनाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो चीज वायरल हो जाए। इसलिए आप सिर्फ अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपको उसी हिसाब से अपने यूट्यूब पर काम करना है। किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर अपने यूट्यूब को नहीं छोड़ना है और किसी के सुनी सुनाई बातों में आकर यूट्यूब को भी स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप डेली काम कर सकते हैं, अगर आप में वो मतलब क्षमता है कि भाई आप डेली अपने यूट्यूब पर अपना टाइम दे पाएंगे, डेली आप वीडियो अपलोड कर पाएंगे, अपनी किसी कोई कुछ भी बोले उसके बाद भी सुनने के बाद उनको इग्नोर कर पाएंगे और काम करते रहेंगे, तो ही आप यूट्यूब पर काम करिए और तभी आप देखेंगे आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। आप अपने जो वाईटी स्टूडियो में है उसमें से अधिकतर लोग ये जाके देखते हैं कि भाई व्यूज कितने आए, सब्सक्राइबर्स कितने आए। ये नहीं करना है आपको मैंने पहले भी बोला है कि एनालिटिक्स में जाकर आप चेक करिए कि आपके जो वीडियोज है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। पिछले 2 दिन में 48 जो घंटे बताते हैं उसमें, या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कैसा रहा है, 28 दिन के अंदर कैसा रहा है, उस हिसाब से आपका जो टॉप कंटेंट है उसी पर फिर से वीडियोस बनाइए, रिक्रिएट करिए अपने वीडियो को, उससे मिलता जुलता बनाइए। थंबनेल आप वही रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी वही रख सकते हैं, पर उससे मिलता जुलता बनाइए। देखिए आप फिर से वो आपका वीडियो वायरल होगा, उस पर बहुत अच्छे व्यूज आएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स थे वो यहाँ क्लियर हो गए होंगे मोनिटाइजेशन से रिलेटेड, कि भाई 1 साल बाद आपका चैनल मोनिटाइज होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।